एएमयू अंग्रेजों के ज़माने की बनी हुई यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनके एक्ट जो बने हैं उस समय बड़ी सोच समझ के बनाए गए होंगे एक्ट। ये वो संस्थान है जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी पहुंचे थे। और जो हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना भाषण देना शुरू किया था, सुना जाता है कि वो पूरा भी भाषण नहीं हो पाया था वहां और कार्यक्रम समाप्त हो गया था। बीएचयू उसी की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, काशी विद्यापीठ की बात कर रहे हैं। यहाँ भी पहुंचे थे गांधी, लेकिन वहां भाषण का मुझे जानकारी नहीं है इतिहास का, लेकिन वो बीएचयू के इतिहास में बता गया आपको। ये भेदभाव का झगड़ा बहुत पुराना है, 5000 साल पुराना। कुछ लोग इसको 50,000 साल पुराना नहीं बोलते हैं। हम आप सब जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, एक पीड़ा के सूत से बंधे हुए लोग हैं। और शिक्षा और ऐसी संस्थाओं में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुझे याद है कि एक बार जहां मैं दक्षिण भारत में पढ़ता था, उस कॉलेज में हिंदी में साइन करने पर आपत्ति थी। तो कुछ समाज के और ऐसे राजनीतिक सवाल हैं जिन पर कभी न कभी किसी न किसी को भेदभाव या अपमानित होना पड़ता है। इसी की लड़ाई हम समाजवादी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने अपने आज के जब शुरुआती दौर में मैं कह रहा था कि न्याय के राज के साथ साथ समाजवादियों की कोशिश होगी समाजवादी सरकार बना करके, पीडीए सरकार बना करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करें। तभी पीडीए परिवार के दुख दर्द दूर होंगे। और उन संस्थाओं पे जो बैठने वाले लोग हैं वो भी एक सूत्र से बंधे लोग हैं। मुझे खुशी है कि आप ये सवाल उठा रहे हो। ऐसे ही लोग जब सवाल उठाएंगे तो पीडीए के लोगों को न्याय मिलेगा और सम्मान मिलेगा। सरकार समाजवादी पार्टी की और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना। बैंकिंग का मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन इधर मुझे सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट को भी कुछ कहा है, डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी कहा है। और कुछ दिन पहले खबर ये आई थी, गरीबों ने जो अकाउंट खुलवाए थे वो अकाउंट सब बंद कर दिए गए। सरकार ने पैसा रख लिया अपने खजाने में। और अगर ये अकाउंट्स हैं या इस तरह का कैश है या और डिपॉजिट है वहां, तो आधार तो होगा, आधार से जानकारी मिल जाएगी। और बिना आधार वाले होंगे तो वो सरकार पैसा रख लेगी, उसमें क्या सोचना है। तो वो सरकार रख लेगी, वो कानून नियम होंगे उसके। सरकार बहुत दिनों से चल रही है और फुलझड़ी से क्या उम्मीद करोगे दिवाली पर। फुलझड़ी जब बिजली नहीं बनाई तो बिजली देंगे कहां से। और जो बिजली बनाई वो समाजवादियों की बनी हुई है। मैंने एक बार कहा था कि इस संस्था पर एफआईआर दर्ज करा दो। जिस संस्था ने ये बताया कि यूपी में लखनऊ किस नंबर पे,
सफाई में, और कितना कूड़ा है सोचिए आप, हर जगह कूड़ा है। और लखनऊ कल तो जाम में फंसा हुआ था, पता नहीं क्या हो रहा था लखनऊ में। यही स्मार्ट सिटी है, बताइए। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने में, और ट्रैफिक नहीं संभाल पा रही सरकार, नाले नहीं संभाल पा रही है। और बिहार में गए स्टार प्रचारक बन गए, स्टार प्रचारक बन के नहीं गए, स्टार विभाजक बन के गए हैं वहां पर। स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक बन के गए हैं। तो यहां पर स्टार विभाजक, इसमें क्या क्लैरिफाई करने, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हाँ, बस बिहार के लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, सांप्रदायिक लोगों को कभी बिहार के लोग स्वीकार नहीं कर सकते। तो स्मार्ट सिटी के नाम पर, ट्रैफिक के नाम पर मुख्यमंत्री जी के स्तर पर न जाने कितनी बैठक हुई है, उसके बाद हर शहर जाम में उलझा हुआ है। आखिरकार दिल्ली और लखनऊ की सरकारें जो स्मार्ट सिटी बना रहे थे या इतना फंड्स आ रहे थे, वो जा कहां रहे हैं? आप किसी शहर में पता कर लीजिए, हर जगह जाम है। अयोध्या सौंदर्यीकरण के नाम पर बता रहे हैं 250 करोड़ का घोटाला हुआ। सरकार हटाओ, तभी कुछ चीजों में सुधार आएगा। योगी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं और उसके बाद से बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया से लेकर धरातल पर एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें रेटिंग की बात कही जा रही है। तो पहला झूठ तो ये बोल रहे हैं 8 साल पूरे हो गए, ज्यादा हो गया है। हाँ वही तो पहला झूठ तो यही बोल रहे हैं 8 साल पूरे हुए, ये 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। और आखिरी बजट आना है, अब आखिरी बजट आना है। आखिरी बजट, जिन्होंने इतने बजटों में कुछ न किया हो, तो वो आखिरी बजट में क्या कर लेंगे। और बिजली का हमारे साथी ने सही उठाया, बिजली बर्बाद कर दी इन्होंने, और बर्बाद इसलिए भी की थी कि प्राइवेटाइज कर दें। अब प्राइवेटाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, बेच रहे थे, आपको पता होगा, अब बेच भी नहीं पा रहे हैं। बताइए, तो अगली सरकार आएगी, वो बिजली कैसे देगी? इतना खराब व्यवस्था कर करके सरकार जा रही है। चोर वहां भी पहुंच गए, कुछ रखा होगा दिवाली के त्योहार पर। अब आप, ये चोरी क्यों नहीं होगी? आप देखिए, जब समाजवादी सरकार थी तो लगभग 4 लाख करोड़ बजट था उत्तर प्रदेश का। उस समय एम्बुलेंस, डायल 100, वर्ल्ड का स्टेडियम, आपके वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, कन्या विद्या धन, समाजवादी पेंशन, न जाने क्या क्या और योजनाएं चालू की गई थी। तमाम जिलों में 4 लेन रोड से जोड़ा गया था स्टेट बजट से, और आज 8 लाख करोड़ का बजट पहुंच गया है। तो ये विधायकों के चोरी नहीं होगी तो क्या होगा, जब 4 लाख करोड़ का बजट ही जाने कहां चला गया। ये दूसरे दल के ही तो हैं विधायक जिनका चोरी हुई है, हमारे दल के हैं। किन क्या चोरी हुई है? नहीं, वो रखा होगा, वो मेरठ की गजक, मेरठ की गजक होगी, उसमें कोई लेगा आगे हो गया। नहीं नहीं, इनके नहीं, शायद मंजूर साहब क्या नहीं हुई, वो यहाँ बैठे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, नहीं ऐसा हो कि ये यहाँ बैठे घर में चोरी हो रही हो।